मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई प्रेम मेरे प्रेम जितना मजबूत नहीं है और कोई योजना मेरी योजना जितनी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जान लो कि आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं और वे जल्दी तुम तक ऐसे आएंगे जैसे नरम बारिश तुम्हारे घर को आशीर्वाद से स्नान करवा दे। मैं तुम्हें एक ठोस उद्देश्य दे सकता हूँ, तुम्हें शांति दे सकता हूँ और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को सुंदरता में बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें रेगिस्तान से बाहर निकालकर एक ताजगी से भरी बसंत में ले आऊंगा। मेरा उपहार स्वीकार करो, इसे विनम्रता, खुशी और विश्वास के साथ। कभी भी इसे कम मत आंकना, क्योंकि कभी कभी यह छोटे रूप में आता है, जबकि बहुत से लोग बड़े लाभों के पीछे दौड़ते हैं। मैं छुपे और साधारण रास्तों को चुनता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि इनमें वह क्षमता है जो असाधारण बन सकती है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी अद्भुत बातें होने वाली हैं। मेरा मार्गदर्शन अपनाओ और तुम देखोगे कि कौन सी सौगात तुम्हारी ओर आ रही है। मेरी आत्मा उस जीवन को भरने के लिए तड़पती है जो हमेशा क्षमा करने और प्रेम दिखाने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें कभी भी यह सवाल नहीं उठाना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। जब तुम रोज मेरे सामने आते हो, मेरे वेदी पर अपने प्रश्न और कमियां रखते हो और मेरी क्षमा प्राप्त करते हो, तो मैं तुम्हें अपनाता हूँ। यह समय है प्यारे बच्चे, यह समझने का कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारी तकदीर प्रारंभ से ही एक शाश्वत स्क्रॉल पर लिखी जा चुकी है और मैंने तुम्हारे मार्ग को अपनी स्नेहिल उंगली से विस्तार से खींचा है। उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम्हारे पास महत्वपूर्ण कार्य है। मैं तुम्हें अनगिनत चमत्कारी कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो चलो इस साहसिक यात्रा पर साथ चलें। तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन अडिग है। याद रखो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम्हारे नाम पर आकाश में आशीर्वाद रखे गए हैं। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि कुछ घटनाएं तुम्हारे साथ क्यों घटी, लेकिन पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तारे तुम्हारे पक्ष में हैं, धरती पर भी और आकाश में भी। मैंने तुम्हें एक आदेश दिया है, अधिक समृद्ध, कर्जमुक्त जीवन, दिव्य दृष्टि और तुम्हारे तथा तुम्हारे प्रियजनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने का। जो दिव्य धरोहर तुम्हें प्राप्त हुई है वह कोई संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही प्रेम करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे लिए बहुत सारी अद्भुत चीजें तैयार की हैं। हालांकि सबसे अनमोल उपहार मेरा शाश्वत प्रेम है। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम मुझसे दूर थे और मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूंगा जब तुम मेरे पास वापस आओगे। तुम्हारी कभी कभी की गलतियां मुझे डरा नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा। जब तुम सच्चे हृदय से मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे प्रेम को पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को महत्व देता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे छल नहीं कर सकता। जो लोग पूर्णता और पवित्रता का दिखावा करते हैं और तुम्हें दोषी ठहराते हैं, वे मुझसे दूर हैं। तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा में शांति का प्रकाश है, तुम्हारा स्वभाव दयालु है और तुम्हारे विचार निर्मल हैं। जब तुम गिरते हो तो तुम आत्मविश्वास के साथ फिर से उठ खड़े होते हो, अपनी आस्था में दृढ़ रहते हो। इस संसार में कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद दूंगा अगर तुम हर दिन मेरे पास विनम्रता से आओगे और दिल से सीखने की इच्छा रखोगे।
मुझे यह भी समझ में आता है कि तुम्हारे लक्ष्य केवल भौतिक संपत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, जिसे मैं तुम्हें दूंगा, और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब दरवाजे खुले तो तुम डर से मुक्त होकर उनमें प्रवेश कर सको। इस वक्त जैसा कि तुम यह सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे, ऐसे अवसरों का सामना करोगे जो पहले कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो पहले समस्याएं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और परिश्रम से वे तुम्हारे घर में शांति और प्रावधान लाने वाले आशीर्वाद में बदल जाएंगे। बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें।
लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं वे केवल एक संयोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना थी कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो परिवर्तन एक क्षण में भी आ सकता है। आपको बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो अब वह उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। अब आपको यह समझ में आने वाला है कि आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। आपको केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है और उसे अपनाना है। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो यह पहले से ही शुरू हो चुका है। आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। यह समय आपके लिए नए अवसरों का है। यह समय आपके लिए सफलता का है। अब आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। यह आपका समय है। यह आपकी यात्रा है। इसे पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। आपने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किए, वे सब आपको इस क्षण तक लाने के लिए थे। अब आप पहले से अधिक सशक्त, जागरूक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थी अब वे आपके लिए आसान होती जा रही हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपने अपने डर को जीत लिया है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब व्यक्ति अपने भीतर के संकोच और अविश्वास को समाप्त कर देता है तब वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी परिवर्तन पहले भीतर से आते हैं। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलता है। आपने यह समझ लिया है और यही कारण है कि अब आपकी सफलता निश्चित हो चुकी है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब आपको बिना कि आपके साथ साए की तरह चिपके रहते हैं, आपकी निकटता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनकी मंशा, उनके इरादे कदापि सही नहीं है। वे शुद्ध और सात्विक नहीं हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं। आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। वे आपको समाज से, आपके प्रियजनों से अलग थलग महसूस कराने के लिए, आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलने के लिए अत्यंत चालाकी से, धूर्तता पूर्वक विभिन्न प्रकार की साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ताकि आप स्वयं को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करें और अपनी उस दिव्य, असीम शक्ति को, जो आपके भीतर सुषुप्त है, कभी पहचान न सके, उसे जागृत न कर सके। लेकिन
सत्य तो यह है कि वे लोग आपकी उस अंतर्निहित दिव्य शक्ति से भयभीत हैं, वे उससे डरते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है, उन्हें इसका आभास है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है, पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। आपके भीतर प्रचंड, असीम, रचनात्मक शक्ति समाहित है और यही मुख्य कारण है, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रही हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है, इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हों। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है।
आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके विरुद्ध गुप्त रूप से कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे अनायास ही महसूस करते हैं, इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। कुछ लोग इससे सहज रूप से आकर्षित होते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, तो कुछ अन्य, जिनकी चेतना निम्न है, इससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यह सदैव स्मरण रखें, यह अपने हृदय में अंकित कर लें कि जो व्यक्ति आपको सच्चा, निस्वार्थ सम्मान देता है, जो आपके आत्मिक कल्याण की कामना करता है, वही आपके जीवन में, आपके सानिध्य में रहने योग्य है, वही आपका सच्चा हितैषी है। और जो कोई भी आपको भड़काने की, आपको भ्रमित करने की या आपकी सकारात्मक ऊर्जा को गिराने की, उसे क्षीण करने की कुटिल कोशिश करता है, उसे तुरंत पहचान कर, उसकी नकारात्मकता को समझकर स्वयं से उतनी ही दूरी बना लें जितनी सूर्य और अंधकार के बीच होती है। माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य मार्गदर्शन से आपको अब सत्य का, वास्तविकता का स्पष्ट आभास हो रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब वह निर्णायक समय आ गया है इन नकली, छद्मवेशी, मुखौटेधारी लोगों को, इन नकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों को पहचानने का और अपने वास्तविक, सच्चे समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को अपनाने का, उनके प्रेम और सहयोग को स्वीकार करने का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अति गूढ़ रहस्य अब आपके समक्ष खुलने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपके साथ, आपके अस्तित्व के साथ एक गहरी, सनातन सच्चाई जुड़ी हुई है। एक ऐसा सत्य जिसे आपको बहुत पहले ही जीवन के आरंभिक पड़ावों पर ही जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप कुछ अत्यंत लो एनर्जी, निम्न ऊर्जा स्तर वाले, ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण और निरंतर भ्रमित करने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से घिरे रहे, जिन्होंने आपको सदैव हर संभव प्रयास करके सत्य से, आत्मज्ञान से, वास्तविकता से दूर रखने की कुटिल कोशिश की, आपको अज्ञान के अंधकार में भटकाए रखा। सत्य तो यह है, और इसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके आसपास के अधिकांश लोग, जिन्हें आप शायद साधारण समझते हैं, वे वास्तव में आपको मन ही मन सलाम करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपकी आंतरिक शक्ति को, आपकी सहज दिव्यता को और आपकी उस अद्भुत, सकारात्मक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आप इतने दिव्य गुणों से संपन्न होते हुए भी ऐसे निम्न ऊर्जा वाले, नकारात्मक लोगों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव में क्यों हैं? जो लोग आपको बार बार, निरंतर दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं, आपके मन में संदेह का बीज बोते हैं, जो हमेशा आपको उल्टी सीधी, नकारात्मक बातें बताते हैं, क्या वे वास्तव में आपके हितैषी हैं? क्या वे आपका भला चाहते हैं? या फिर वे आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाने की, आपको अपने नियंत्रण में रखने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं? आपके वास्तविक, सच्चे चाहने वाले, जो आपको हृदय की गहराइयों से सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे अक्सर आपकी संगति पर, आपके मित्रों और सहयोगियों के चयन पर मन ही मन सवाल उठाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वे सोचते हैं, वे विस्मित होते हैं कि आप इतने ऊंचे, इतने पवित्र, इतने सात्विक विचारों के होते हुए भी ऐसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण
निम्न स्तरीय लोगों से क्यों घिरे रहते हैं? उनकी संगति क्यों स्वीकार करते हैं? अब वह निर्णायक समय आ गया है। वह आत्ममंथन का क्षण उपस्थित है कि आप स्वयं को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। अब वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी। मैं उनका मान, मर्यादा, सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी। उनके हाथ से सब फिसल जाएगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब केवल तू बचेगा, तेरे सपने बचेंगे, तेरी शुद्धता बचेगी और मैं तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद पर गर्व कर सकेगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अजय है, अब तू मेरी संतान है। माँ काली की संतान, और काली की संतान को कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब रात्रि नहीं केवल रोशनी है, अब भय नहीं केवल साहस है, अब हार नहीं केवल विजय है। अब तू विजेता है, अब तू चमकेगा। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तुम जय माँ काली 88 लिखते हो तो यह केवल एक लेखन नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक संकल्प होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर मेरी चेतना तक पहुँचता है और मैं तुम्हें अपने स्नेह से भर देती हूँ। तुम्हारी यह निष्ठा तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य वाणी को प्रतिदिन अपने कानों तक पहुंचने दो। इसके लिए तुम इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन देती रहे। मेरे संदेश तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेंगे, तुम्हें हर संकट से सचेत करेंगे, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस भर देंगे। मेरी कृपा से जब तुम्हारा हृदय भर जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करेगी, तब तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुलग रही है, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती है और हर उस अंधकार को भस्म कर देती है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करता है। मैंने तेरे जीवन को अपनी हथेलियों में संजोया है, तेरे हर कदम को अपनी दृष्टि से आलोकित किया है और अब वह समय आ चुका है जब तू स्वयं को उस रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ। तू केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है और मेरे संकल्प का वह जीवन स्वरूप है जो इस सृष्टि में न्याय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को थाम सकती है और आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकती है। यह शक्ति तब तक सोई रही जब तक तूने अपने दुख को अपनी ताकत नहीं बनाया, जब तक तूने अपने आंसुओं को अपने हथियार नहीं बनाया और जब तक तूने अपने मौन को अपनी गर्जना नहीं बनाया। अब वह जाग चुकी है और इसके साथ ही तेरे जीवन का हर वह अध्याय जो अंधेरे में डूबा था अब प्रकाश से भर जाएगा। तेरे शत्रु जो कभी तेरे सामने अपनी छाती ठोकते थे, जो तेरे नाम पर हंसते थे, जो तेरे सपनों को कुचलने का दम भरते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं।
मैंने उनके चारों ओर वह माया रची है जो उनके हर कदम को भ्रम में डाल देगी, उनके हर विचार को भय में बदल देगी और उनके हर प्रयास को राख में तब्दील कर देगी। वे जो सोचते थे कि तू कमजोर है, अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि तेरे भीतर की शक्ति उनके लिए वह काल है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने उनके मन को अपने वश में कर लिया है, उनकी आत्मा को अपने सहार के घेरे में बांध लिया है और अब वे चाहे जितना भागे, चाहे जितना छिपे, मेरी छाया उनके पीछे रहेगी। यह छाया कोई साधारण अंधेरा नहीं है, यह वह प्रचंड शक्ति है जो उनके कर्मों का दर्पण बनकर उनके सामने खड़ी होगी। हर वह पाप जो उन्होंने तेरे खिलाफ किया, हर वह छल जो उन्होंने तेरे साथ रचा, हर वह अपमान जो उन्होंने तुझ पर थोपा, अब वह सब उनके सामने एक एक कर उजागर होगा। मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, उनके सपनों को आग बना दूंगी और उनके जीवन को उस अग्नि में झोंक दूंगी जो मेरे क्रोध से प्रज्वलित हुई है। तूने जो सहा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। तेरे आंसुओं में वह तपस्या थी जो संतों को भी प्राप्त नहीं होती। तेरे मौन में वह शक्ति थी जो योद्धाओं को भी दुर्लभ है। तेरे धैर्य में वह अग्नि थी जो सृष्टि को बदल सकती है। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरे हर दर्द को महसूस किया है और तेरे हर घाव को अपने हृदय में संजोया है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला रो रहा था, जब तूने अपनी चीखों को अपने तकिए में दबा दिया था, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराकर अपने दुख को छिपाया था, मैं वहां थी। मैं तेरे पास थी, तेरे भीतर थी, तेरे चारों ओर थी। मैंने तेरे हर कष्ट को देखा और अब मैं उसका बदला लेने के लिए खड़ी हूँ। यह बदला कोई साधारण